विधानसभा चुनाव उनको हारने के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में संसद के मंत्री बन सकते थे। मध्य प्रदेश में एक ही सांसद है जिसकी लीड हमेशा जबलपुर की जनता ने बढ़ाई है। इस बार तो ये कह दिया जाता है कि बीजेपी ने उनको वॉकओवर दिया, जो सांसद जैसे को विधायक का चुनाव लड़ा के लावा दिया जा रहा है। क्या रोजगार दिया मुख्यमंत्री जी ने अपने 20 साल के कार्यकालों में, आप मुझे ये बताइए। नमस्कार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो गई है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 लिस्टें जारी कर दी, परंतु कांग्रेस ने अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं करी। दूसरी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों को इस चुनाव समर में उतारा है और जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सांसद जो जबलपुर के रहे राकेश सिंह, उनको उतारा है और संभवतः तरुण भानोट जो 2 बार के विधायक हैं, उनसे उनका चुनाव है। आइए जानते हैं लोगों से। हम चाय की दुकान में आए हैं, यह चाय की दुकान है गोरखपुर क्षेत्र में। इनसे बात करते हैं कि चाय की चुस्कियां लेते हुए यहाँ के मतदाता क्या कहते हैं। आम मतदाताओं से पूछते हैं जो चाय पी रहे हैं, उनसे पूछते हैं। राकेश सिंह वर्सेस तरुण भानोट हो सकता है चुनाव, क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या कहना चाहेंगे। मुद्दे बस जितना विकास तरुण भानोट ने किया है, राकेश सिंह 20 साल से रहे संसद हैं, उतना विकास नहीं हुआ। हर जगह आज जितना डेवलप होना था, जितनी गाड़ियां थी पहले से बंद कर दिया, सीनियर सिटीजन बंद कर दिया, रेलवे का डेवलपमेंट विकास बंद कर दिया। जहां वंदे मातरम ट्रेन जबलपुर से रायपुर चलनी थी, आज वो ट्रेन न चल के और ट्रेन बंद होने की कगार पर है। अब तो वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव की आप बात करें ना, वो तो केंद्र की बात थी। अब विधानसभा मध्य प्रदेश शासन की बात। विधानसभा चुनाव उनको हारने के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में संसद के मंत्री बन सकते थे। आज वो विधायक भी हार जाएंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम आपसे पूछते हैं कि उनका, लोगों का कहना है कि सांसद जी ने कुछ यहाँ पे कमियां की बताई है। आप क्या कहते हैं, आप मतदाता हैं, क्या कहेंगे। देखिए, मैं मतदाता हूँ और मैंने जब से होश संभाला, मेरा वोट देने का अधिकार आया, तो पहली बार राकेश सिंह जी खड़े हुए, मैंने उनको वोट दिया। दूसरी बार वो उससे ज़्यादा लीड से जीते, तीसरी बार उससे ज़्यादा लीड से जीते, चौथी बार उससे ज़्यादा लीड से जीते। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है शायद ही एक ये सांसद हैं जो हर बार इनकी लीड बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की जनता में उनके प्रति, उनके द्वारा किए हुए विकास के प्रति उन पर विश्वास है। इसीलिए मोदी जी के नाम के चेहरे पे तो वोट भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता मिलते होंगे। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एक ही सांसद है जिसकी लीड हमेशा जबलपुर की जनता ने बढ़ाई है। क्या मुद्दे आप मानते हो आज? इस पश्चिम विधानसभा से 84,000 वोटों से उनको लीड मिली थी। नहीं, मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हैं, आप क्या मतदाता हो तो आप? मुद्दे यही है, विकास का मुद्दा है। जबलपुर में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगातार विकास के कार्य कराए। यहाँ से कुछ ही मीटर दूर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और जबलपुर का पहला फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी हाल ही में हफ्ते भर के पहले हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये आने वाले चुनाव में। और वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं, ये यहाँ की जनता ही आपको बताएगी कि उनको कब कब और कितनी बार देखा। उसके परिणाम स्वरूप 1 साल पहले जो पार्षद के चुनाव हुए थे, 18 में से 10 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीते। ठीक है, इनका कहना है। आइए, कुछ सिख लोग भी हमारे साथ हैं। सिख समाज का भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है यहाँ से। सिख समाज ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुना है। इस बार का क्या लगता है आपको, सांसद राकेश सिंह जी का और जो वहाँ संभावित है तरुण भानोट जी का, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने बोली सिख समुदाय ने बिल्कुल बीजेपी को चुना, बिल्कुल चुना तो उस समय की बात थी। पर उसके बाद जो उन्होंने कार्यकाल किए, 3 बार वो विधायक बन के आए, पर जनता ने उनको इसलिए निकाला गया कि जो कार्य जो कर रहे थे वो इतने सफल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए जनता ने अपना दूसरा प्रतिद्वंदी अपने मन का चुना। आज उनको पिछले साल उन्हें अच्छे लीड से जीते, इस बार और अच्छे लीड से। इस बार तो ये कह दिया जाता है कि बीजेपी ने उनको वॉकओवर दिया, जो सांसद जैसे को विधायक का चुनाव लड़ा के, कि आज उनके पास कोई प्रतिद्वंदी नहीं है इनके अगेंस्ट में लड़ाने के लिए, जो सांसद को लेके आए हैं कि सीधे आके आप चुनाव लड़िए। यहाँ पर इतनी भीड़ है, चाय पी रहे हो आप, तो चाय में इधर क्या खासियत है जो इधर आके सब कोई चाय पीते हैं और किस तरह की चर्चाएं हो रही है? इस समय चुनावी वर्ष चल रहा है, तो चुनाव के सिलसिले में चर्चाएं हो रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी, लगभग 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो 9 सालों से कहां रहे और उन्होंने अपनी विधायक निधि की राशि इन 9 सालों में या 4 सालों में कितनी खर्च की, और जो कि अब कर रहे हैं खर्च, इसका प्रमाणित देखा जाए।
और युवा भी हैं हमारे साथ, आप यहाँ आए हैं, चाय पी, चर्चा, क्या चर्चा है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? जिस तरीके से इन्होंने बोला कि विधानसभा में या विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी ने किस तरीके से राशि स्वीकृत कराई, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पश्चिम विधानसभा का विकास अगर ये देखने निकल जाएंगे तो हर वार्ड में सामुदायिक भवन, शिक्षा के लिए केंद्र, विधायक पाठशाला विधायक जी द्वारा बनाई गई है। और जिस जगह पर यहाँ खड़े हैं, जिस वार्ड में पश्चिम विधानसभा के जॉर्ज डिसल्वा वार्ड में, यहाँ पे कोरी समाज के लिए 10 लाख रुपए का भवन स्वीकृत कराया, रोड नाली पुलियों का निर्माण कराया। आप जाके वार्ड में देखिए तो आप सही। युवा हैं पर रोजगार तो कहीं है नहीं पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। रोजगार तो मोदी जी का दिया हुआ है चाय पकोड़े बेचने का, कि हर साल जो मुख्यमंत्री जी घोषणा तो करते हैं कि हर माह 1 लाख 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे तो सिर्फ छलावा दिया जा रहा है। क्या रोजगार दिया मुख्यमंत्री जी ने अपने 20 साल के कार्यकालों में, आप मुझे ये बताइए। और देखते हैं, बात करते हैं, लोग खड़े हैं। आपका यहाँ आना हुआ है, किस सिलसिले में आए हो आप यहाँ पे? क्या चुनावी चर्चा हो रही कि कुछ बातें भी हो रही है? कुछ बातें भी हो रही तो सुनने आए हैं। क्या सुना आपने और क्या वो किया आपने? नहीं, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक ने ये किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के विधायक 10 साल से हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। आज तक इन्होंने क्या आंदोलन किया जनता के लिए पश्चिम विधानसभा में? क्या मांग की इनने आज तक? कभी घर से निकले नहीं, कभी बंगले से निकले नहीं है। क्या उपलब्धि इनकी बता दें पश्चिम विधानसभा में कि इन्होंने क्या किया है? लोगों का और भी लोग हैं हमारे साथ, लोगों का मानना है यहाँ के लोगों का कि पश्चिम विधानसभा के विधायक निकलते नहीं है घर से। क्या कहेंगे आप? आप देखिए, जिस वार्ड में हम खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ 50 लाख से ज़्यादा के उन्होंने विकास के कार्य इस वार्ड में किए हैं। साथ ही साथ कोरोना में जब लोग घर के अंदर छुपे रहे या जब डर रहे थे, तब विधायक जी सैनिटाइज कर रहे थे पूरे वार्डों के अंदर पश्चिम विधानसभा के, और स्वयं अपने हाथों से कर रहे थे। उसके साथ साथ जो है मास्क का वितरण, दवाइयों का वितरण और अनाज भी दिया उन्होंने लोगों को। साथ में उन्होंने आर्थिक मदद भी की। अभी ये बता रहे हैं कि विधायक जी कुछ नहीं किए। इस वार्ड में करीब 500 महिलाओं को उन्होंने लाइसेंस बनवा के दिए। ऐसे अनेकों कार्य विधायक जी, आज आप सवेरे से जाके देखेंगे तो विधायक जी सिर्फ 2-3 घंटे जो है आम जनता का दरबार लगाते, जहां तुरंत निदान होता है। तो इतने सजग और अच्छे विधायक जो है पिछली सदी में कभी नहीं मिले। फिर इतने सजग हैं, सब है, तो अभी फिर क्यों आप लोग को डर लग रहा है? लोग बातें कौन बोल रहा डर लग रहा है? हम तो कह रहे हैं कि जिस आदमी जो बोलता रहा 20 साल में लोगों के सामने नहीं आया, कहता हमारा विषय नहीं है, तो अब चुनाव लड़के देखे कि किसका विषय है। लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप आए हैं यहाँ पर, क्या कहाँ रहते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं गोरखपुर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ विगत 15 सालों से। सुधीर सोनकर मेरा नाम है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, हमारा बाजार का विकास नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? खसरा पट्टा बटांग। हमने पिछले 30 सालों से ये लड़ाई लड़ रही है। हमने विधायक जी से निवेदन किया था, सम्मानीय विधायक तरुण भनोट जी से निवेदन किया था कि हमें खसरा पट्टा बटांग चाहिए। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और उसकी प्रक्रियाएं चालू हुई थी, परंतु उसके बाद 15 महीने बाद हमारी गवर्नमेंट तुच्छ लोगों के कारण गिर गई। गवर्नमेंट गिरी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज जबलपुर शहर में आप देखिए चारों तरफ विकास हो रहा है, सिर्फ गोरखपुर व्यापारी संघ और गोरखपुर बाजार का विकास नहीं हो पा रहा। उसका मुख्य कारण ये है कि सत्ता में जो दलाल बैठे हुए हैं। पर 18 महीने तो सत्ता में रहे कांग्रेस के विधायक, तो उन्होंने प्रयास किया ना, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन उठा, उस पर कार्रवाई चालू हुई, और जब कार्रवाई यहाँ पे चालू हुई तो सिस्टम, आप जानते हो यहाँ सिस्टम कैसा चल रहा है, उस सिस्टम के हिसाब से हमारा खसरा पट्टे बटांग की जो मांग थी आज भी अधूरी रह गई। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी आने वाले समय में हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट दी गई है सांसद राकेश सिंह जी को, प्रमोशन से जो डिमोशन किया गया है, वो तो सरासर गलत है। वो तो बहुत ही बातें, और भी लोग खड़े हैं हमारे साथ, अब बात करते हैं। आपका कहाँ रहते हैं और आप पार्षद भी रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेके, आज के माहौल को देखे कि क्या लगता है आप? मैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का रहवासी हूँ। आज का माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जो विकास कार्य कराए गए हैं मोदी जी के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। थोड़ा सा आपका समय लूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जननी प्रसव योजना, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना अभी जो लागू की गई, इतने विकास कार्य किए। वो तो ठीक है, पर अभी जो बात हो रही है विधानसभा के विधायकों को लेके हो रहे, राकेश सिंह वर्सेस तरुण भानोट, इनके जो आपके क्षेत्र की बात करें, क्या हुआ है जो और क्या होना चाहिए? भाई भारतीय जनता अभी यहाँ पे पश्चिम में विकास हुआ कांग्रेस के विधानसभा विधायक महोदय के कार्यकाल में, देखा आपने, और सभी जनता को भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राकेश सिंह जी को इसलिए पहुँचाया गया है कि राकेश सिंह जी विगत 4 बार से सांसद रहने के बाद विकास पुरुष की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने विकास कार्य जबलपुर को ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। पश्चिम का भी और विकास होगा। लोगों का मानना है कि विकास पुरुष हैं राकेश सिंह, लोगों का मानना है राकेश सिंह विकास पुरुष हैं। आप क्या तरुण भानोट विकास पुरुष नहीं है, क्या कहेंगे आप? दोनों की तुलना में आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको सिर्फ 2 शब्दों में कहना चाहूँगा, आज आपका जो मीडिया है वो यदि सर्वे करता तो किस आधार पे करता है? जो जनता का एग्जिट पोल जो आप देते हैं, जनता के समर्थन में एग्जिट पोल आता है, तो अभी यहाँ कितने समर्थक उनके हैं, वोटर उनके हैं, ये आप अभी गिनती कर लीजिए। आपको अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने विकास किया और किसकी जीत होगी। हमको और कोई बातें नहीं करनी है। अब देखना यह है कि कौन जीतता है 2023 के विधानसभा चुनाव के पश्चिम विधानसभा से। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।